नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी सीएचएसएल 2025। सीएचएसएल में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारी दिक्कत है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर जनरल अवेयरनेस में कैसे क्या किया जाए, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड इसका जो कवरेज जो है बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ से हम क्या करें ताकि हमको जो है थोड़ा एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ, जनरल अवेयरनेस के जो भी सेक्शन है उसमें भी हम क्वेश्चन कम से कम 25 क्वेश्चन में 17-18 क्वेश्चन कर लें। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस कोई देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ही वाहियात चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है पूछता है तो आपको उतना चीज़ों आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो आप देखिएगा 10 दिन का समय बचा हुआ है, 10 दिन में आप क्या-क्या पढ़िएगा? आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। जिनका इंग्लिश ठीक है उनको लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका इंग्लिश में दिक्कत है, उनको तो इंग्लिश भी एक मतलब कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बराबर लगता है। ठीक, उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस। तो हम आपको गिन करके चुनिंदा टॉपिक लेकर के आए हैं। ये तो फिलहाल आप सिलेबस देख लीजिए, चुनिंदा टॉपिक जिससे क्वेश्चन क्या है एवरी एंड मतलब हर एक पेपर में जितना भी सी एच एल सी एस एस सी सी एच एस एल का पेपर हुआ है, हर एक पेपर में हर एक शिफ्ट में लगभग लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखिए, आपका सी एच एस एल में सबसे ज्यादा जो है स्कोरिंग जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, पहले हम आपको ये बता दें कि आपको किस चीजों में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए ज्यादा समय बर्बाद करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक, तो सबसे पहले तो आप करंट अफेयर में फोकस कीजिए। हाँ यार, एक बार और बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके। और जो भी लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी नए हैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको जो भी टॉपिक बता रहे हैं वो सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीच में आप छोड़ के चले जाइए, कोई फायदा नहीं है। 4 टॉपिक से आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर, करंट अफेयर से लगभग आपका 7 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, एवरेज में बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर जियोग्राफी, जियोग्राफी इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों का मिला करके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लेता है। लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट की एक बात कर रहे हैं। इसी में एक आता है स्टेटिक जीके। बाकी ये जितना भी जनरल अवेयरनेस, ये जनरल स्टडी में जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये सब के लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा। उस समय से अपना लिस्ट जो इतना टॉपिक है उसको लिस्टिंग कर लीजिएगा। एक छोटा सा स्पाइरल नोट या कोई भी एक पेज में ही आप अपना एक ये टॉपिक को लिख करके दीवार में साट लीजिए। और डेली अपना टारगेट रखिए कि आज हमको ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक हमको करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो 10 दिन में आप अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं चलो ठीक है हम पढ़ लेंगे किताब खोल करके, नहीं हो पाता है, प्रेशर रहेगा। एक एक टॉपिक जब आप कंप्लीट कीजिएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार अच्छा चल रहा है मेरा रिवीजन। ठीक है, तो स्टैटिक, स्टैटिक से आपका लगभग लगभग 7 से 10 क्वेश्चन रहता है। आप कहिएगा सर 10 क्वेश्चन इधर हो गया, 10 क्वेश्चन उधर हो गया, तो बाकी सब पढ़ने की जरूरत क्या है? बात तो सही है, लेकिन जियोग्राफी का भी चीजें स्टैटिक में आ जाते हैं, हिस्ट्री के भी आ जाते हैं, पॉलिटी के भी आ जाते हैं। ठीक, इन्वायरमेंट का भी आ जाते हैं और इकोनॉमिक का भी आ जाते हैं। तो सभी का इसमें उठ करके आ जाते हैं स्टैटिक्स में। लेकिन कुछ स्टैटिक ऐसा होता है जो एक अलग ही रूप रहता है उसका। तो उस सब चीजों का हम बात करेंगे स्टैटिक में, कि जहां से क्वेश्चन लगभग लगभग आपको स्टैटिक से 7 से 10 क्वेश्चन को बोला। लेकिन जिस टॉपिक का मैं बात कर रहा हूँ उसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करने, और स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप देखिए स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज, मतलब ये वो जनरल नॉलेज है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, किसी भी एग्जाम के, इवन पीसीएस के एग्जाम में भी स्टैटिक जीके से 5 से 7 क्वेश्चन, कभी कभी तो 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे इस बार यूपी यूपी आर ओ पेपर देखेंगे, स्टैटिक जीके से लगभग लगभग 15 क्वेश्चन था। तो मतलब तैयार 10% हो जाता है इसीलिए उसमें यूपीआर में। और आपका तो इसमें लगभग 25 से लेकर 35% तक क्वेश्चन रहेगा। तो आप समझ जाइए कि हाँ कितना इंपॉर्टेंस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक तो आर्ट एंड कल्चर, पहला टॉपिक इसमें है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से आपको एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं।
मतलब कि एक क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो 25 में से एक क्वेश्चन आप गेन कर सकते हैं केवल चुनिंदे टॉपिकों को पढ़ के। अब इसमें आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, तो जैसे कि फेस्टिवल, कौन कौन सा फेस्टिवल किधर हो रहा है, ठीक। उसके बाद फेस्टिवल से मतलब कि कौन सा फेस्टिवल कौन सा राज्य में हुआ, ये सब चीजें। उसके बाद फिर डांस, डांस मतलब नृत्य। अब डांस में एक तो क्लासिकल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, फोल्क डांस हो गया। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर आप देखिएगा म्यूजिक, कौन कौन सा म्यूजिक क्या है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक। उसके बाद फिर पेंटिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, और भी बहुत सारे हैं, गिने चुने लगभग लगभग 7-8 हैं, उस सबको आप देखिए। ये सब चीज देखिएगा, आपको एग्जाम में फायदा होगा। इंडियन ड्रेस, ड्रेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, कौन सा जैसे धोती कुर्ता कहाँ पहना जाता है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मार्शल आर्ट, वारफेयर, ये सबसे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद फेमस डिश कहाँ का कौन सा खाना है, कभी पूछ लेता है, जैसे बाटी चोखा कहाँ का है, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नहीं। 5-7 टॉपिक हैं, 5-7, मतलब कि मिला जुला करके जितना ये है ना, आपका 2 पेज का है केवल मात्र। और 2 पेज से अगर आपको 1 नंबर मिल रहा है तो क्या हर्ज है। अब ये सब चीज आप देख लिए, लेकिन अभी एक चीज आपको इसमें और देखना है आर्ट एंड कल्चर में। क्या, कि जैसे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो उन सबको देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स हो गए, कौन कौन बनवाया है, कहाँ पर स्थित है, कब बना था, ठीक है। कब बना था मतलब उसकी शताब्दी एक लिस्ट देख लीजिएगा, कौन सा शताब्दी में बना था। ये हो गया हिस्ट्री का। फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे विभिन्न, जैसे कई सारे ऐसे कई सारे ऐसे कलाकार हुए हैं जो कि विभिन्न इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, उसके बाद फिर तबला हो गया, उसके बाद वीणा हो गया, सारंगी हो गया, तो ये सब सरोद हो गया, तो इनके जो भी हैं बजाने वाले, उन लोगों का भी नाम पूछ लेता है, ठीक। तो ये हुआ आपका आर्ट एंड कल्चर से, और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिनिमम एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन तक चला जाता है। तो ये अब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, बुक एंड ऑथर। अब देखिए, बुक एंड ऑथर को भी 4 भागों में बांट दे, और इससे एक क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे ना, एवरी शिफ्ट में, ईच एंड एवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, किसी में 2 क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। तो नेशनल बुक्स, अब इसमें नेशनल बुक का, जितने भी नेशनल बुक है हमारे देश में, जितने मतलब ये नहीं कि भाई सब खोल के बैठ जाओ, जितना इंपॉर्टेंट है, एक तो ओल्ड बुक हिस्ट्री के टाइम के जो है वो, और बाकी जो इधर लास्ट 2 साल में पब्लिश हुआ है उनको। बाकी सन 1947 तक का बुक देखिए, उसके बाद का उतना देखने की जरूरत नहीं, गिन चुन करके आपको लगभग 10 से 15 बुक देखना होगा। लेकिन कुछ ऐसे बुक हैं जिनमें लोगों को अवार्ड मिला है, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, ठीक। और इसी प्रकार से अब जैसे इंटरनेशनल बुक में आप देख लीजिए, जैसे कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, अभी देखिए कि लास्ट ईयर मिला है, इसके 2 साल पहले भी मिला था अभी। तो वो सब चीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इंटरनेशनल में आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है, और ये लगभग लगभग गिन करके 30 से 35 हैं, ठीक। और ये इसी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और नेशनल बुक में लगभग लगभग आपको मिल जाएगा 100 के नियर अबाउट है, और इसी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। गीत गोविंद किसने लिखा, कई बार पूछा है। फिर आता है इंपॉर्टेंट डेज, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट डेज आप देखिए, और उसके थीम्स देख लीजिए, जो जो थीम्स हैं। और फिर नेक्स्ट में देखिए, वीडियो लंबा होगा, थोड़ा जल्दी करते हैं। अवार्ड में आप इसका देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिए, बाकी एक एक चीज के बारे में बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फिर आ जाइए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक। और अभी जिस किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अभी नए प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मतलब जो भी नए हेड अपॉइंटमेंट हुए हैं, उस सभी को आप देख लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक। लेकिन जितना इसमें लिखा हुआ है ना, इतना का तो जरूर आप हेड, हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट पढ़ लीजिएगा। बाकी आप देखिएगा लुसेंट के पीछे लिखा हुआ है, तो उन लोग का हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं
अब देखिए स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन इधर पूछा जा रहा है। तो स्पोर्ट से ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, इन सब का क्या है, जितना भी है इसका कहाँ से, जैसे ओलंपिक स्थापना कब हुई, ओलंपिक की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये सबसे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सबसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, एशियन गेम्स, हॉकी, क्रिकेट, ये सब चीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप इधर बहुत ज्यादा बैडमिंटन तक जाइएगा, इधर ज्यादा उतना जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए डिफेंस इन इंडिया, इंडिया के डिफेंस में मतलब ये जो जो चीजें डिफेंस में बनाया गया है, इधर करंट में न्यूज में था वो सभी चीज देखना है, मतलब एक तरफ से करंट अफेयर से रिलेटेड आता है इसमें। उसके बाद मैसेज रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूट जितने भी इंडिया में हैं, लगभग लगभग ये भी 50 से 60 है। और एक क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए अभी, बताइए, चार के बाद क्या लगाए, तीन लगाए कि चार लगाए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस पर क्वेश्चन पूछेगा, और ये सभी में पूछेगा। फेमस प्लेसेस वर्ल्ड का, ये तो आपको पता है, बता ही दिया हूँ मैं आपको। फेमस पर्सनालिटी, ये भी देख लीजिए। स्पेस प्रोग्राम कौन कौन सा चला है, ठीक। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड एंड मिसलेनियस, अब ये फर्स्ट वाला आपको देखना है करंट अफेयर्स रिलेटेड। बाकी वो लूसेंट वाला खोल के मत बैठ जाइएगा, नहीं पूछता है क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन रेयरली पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट में आते हैं इंडियन पॉलिटी वगैरह, तो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ये। ठीक है, बाकी इसमें भी टॉपिक है अभी हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो भी स्टैटिक जीके में, अब देखिए स्टैटिक जीके में कुछ चीजें अभी और बचे हैं, जैसे अब देख लीजिए नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं, ठीक, टाइगर रिजर्व जो भी हैं, रामसर साइट्स, ये सबसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद फिर इन्वेंशन से देख लीजिए क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक। और बाकी पॉलिटी हिस्ट्री के जो भी सेक्शन है वो सब मैं पॉलिटी हिस्ट्री में बताऊंगा। बहुत ज्यादा इसको वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। तो आप लोग क्या है कि एक अपना लिस्टिंग बनाइए, लिस्टिंग तैयार कीजिए। जब तक आप टॉपिक का लिस्ट नहीं बनाइएगा ना एक पेपर में, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि 10 दिन में आपको बहुत चीज का प्रेशर रहेगा। और जब लिस्ट बना लीजिएगा तो आपको लगेगा कि मैं एक चीज ये पढ़ लिया, एक चीज ये पढ़ लिया, एक चीज ये पढ़ लिया, मतलब कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी हमारे पास इतना समय है तो मैं इसको भी आगे कर सकता हूँ। तो ये रही। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और जाने से पहले फिर से वही बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, इतना मेहनत कर रहा है कुछ तो थोड़ा सहानुभूति दिखाओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।